Welcome back to our Masters of Security YouTube channel. I hope everyone is fine and doing well. So आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एआई के ऊपर कि एआई को कैसे जो है वो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या हैकर्स यूज कर सकते हैं। तो इनमें दो मोटिव हो सकते हैं, एक होता है वाइट हैट, एक होता है ब्लैक हैट। तो इट्स अप टू द मोटिवेशन और या ये मोटिवेशन के ऊपर हो सकता है कि वो किस मोटिवेशन को लेकर उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है, एआई को इस्तेमाल कर रहा है, हैकर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या कोई भी कह सकते हैं ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड है एआई को यूज करके कोई भी ऐसा काम निकाले। ये रिलेटेड होने वाला है साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग के रिलेटेड टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे यूज की जा सकती है, मल्टीपल वेज हैं, तो हम जैसे इसको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे एआई फॉर हैकर्स। तो एआई को यूज करते हुए लेवरेज किए जा सकते हैं एआई बेस्ड कई किस्म के इनहेंस्ड अटैक्स, ठीक है, और ऑटोमेशन प्रोसेस है इसमें, और साथ में आपके पास जो है वो हैकिंग एक्टिविटीज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है और हार्डर टू डिटेक्ट बनाया जा सकता है कि उसको कोई जो है वो डिटेक्ट ना कर पाए। और यहाँ पर देखा जाए कि कुछ हम चीज़ें मेथड्स वगैरह शेयर करेंगे जो हैकर्स जो है वो यूज़ करते हैं वाइल टारगेटिंग देयर विक्टिम्स। तो जस्ट ये एजुकेशनल पर्पस की वीडियो है जिसमें हम जो है वो शेयर करेंगे नॉलेज आपके साथ कि एआई को एक हैकर किस किस तरीके से यूज कर सकता है, क्योंकि हमारा मोटिव है कि एजुकेशन को जो है वो हम फ्रीली जो है वो शेयर भी करें और जितना हम कर सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें और गाइड करें ताकि हम अवेयर रहें चीज़ों से और हम जो है वो प्रॉपर और अच्छे से चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले ऑटोमेटेड फिशिंग अटैक्स। यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, एआई का यूज करते हुए वो क्राफ्ट करते हैं मोर स्पेशलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड ताकि वो कन्वेंस कर पाएं अपने फिशिंग ईमेल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए, और यहाँ पर जो है वो एनालाइज कर पाएं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो एआई का यूज करते हुए जो वो क्राफ्ट कर सकते हैं फिशिंग अटैक्स वगैरह और तमाम चीज़ें, और साथ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, सच जिसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और ईमेल कंटेंट। एआई कैन आल्सो जो है वो सेंड कर सकते, ऑटोमेटेड सेंड कर सकते हैं ईमेल्स वगैरह, ठीक है। जो जितने भी फिशिंग ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, वो एआई के ज़रिए, ऑटोमेशन के ज़रिए जो है वो आप सेंड आउट कर सकते हो और यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स जो है वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें तो यहाँ पर मैसिव स्केल के ऊपर आप या साइबर क्रिमिनल स्पेशली जो है वो हम तो यहाँ पर जस्ट शेयर करें, स्पेशली जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो मैसिव स्केल के ऊपर जो है वो फिशिंग जो मैसेजेस हैं भेजते हैं अपने जो है वो इस ऑटोमेटेड फिशिंग अटैक्स को जो है वो आगे बढ़ाते हुए। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक एआई जो है वो एनालाइज कर सकती है विक्टिम के सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को और जनरेट कर सकती है प्रोफेशनल जो है वो फिशिंग बेस्ड ईमेल। और ये जो है वो देखा जा सकता है कि वो किसी फ्रेंड के जरिए आ सकती है, किसी जो है वो कोलिग्यू के जरिए या कोई से जानने वाला हो। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि कुछ लोग होते हैं जो चेक करते हैं कि मलिशियस लिंक या नहीं है, वैसे ये जो है वो कम ही होता है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो क्लिक कर जाते हैं मलिशियस जो है वो लिंक्स के ऊपर और वो जो है वो बिंग जो है वो अटैक्ड हो जाते हैं बाय साइबर क्रिमिनल्स। तो जस्ट यहाँ पर ये था कि ऑटोमेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए एआई के आप जो है वो साइबर क्रिमिनल्स स्पेशली जो है वो यूज़ करते हैं कि किसी को भी जो हम हैक करें, मैसेज करें, और किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन है जो एक एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी का, और जो है वो एआई के जरिए उसकी तमाम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से गैदर करना और उसके लिए जो है वो एक प्रॉपर फिशिंग ईमेल बनाकर उसको सेंड आउट करना और उसको जो है वो कोई फ्रेंड बनकर या कोई ऐसा जानने वाला बनकर जो है वो काम करना। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना जो है वो खतरनाक है एआई। और एआई का अगर गलत तरीके से आप यूज़ करेंगे तो इसका गलत ही नतीजा होगा और जो है वो इसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। तो डीप फेक फिशिंग, इसको हम विशिंग कह सकते हैं। Using deepfake technology, hackers also can create realistic audio or video or that mimics a trusted person। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि deepfake जो है टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हैकर्स जो है क्रिएट कर सकते हैं रियलिस्टिक ऑडियो और वीडियो, जैसे कि हम ऑडियो क्लोनिंग को देख सकते हैं, वीडियो डीपफेक वीडियो, फेस स्वैप और अदर जो है प्रॉपर जो है फेस वगैरह को चेंज करना, और साथ में जो है प्रॉपर रिकॉग्निशन और तमाम जो है फेशियल रिकॉग्निशन साथ में, और आपकी जो प्रॉपर रिग जो होती है वो काम करती है कि भाई रियल में लगता है, बिल्कुल पर्सन जो है वो मिमिक्स, वो जो वीडियो होती है वो मिमिक कर रही होती है कि वो ट्रस्टेड पर्सन है, रियल पर्सन है। अब मैं यहाँ पर आपके साथ जो है वो एग्जांपल भी शेयर करूंगा। जैसे इसके सीईओ और फाइनेंशियल मैनेजर हो सकता है टू ट्रिक विक्टिम्स इनटू दैट
ट्रांसफरिंग मनी और डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब ये हो सकता है कि जैसे आपके पास कोई पर्सन है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके पास एक ईमेल आती है डीफेक फिशिंग वाली या विशिंग वाली, तो एआई का यूज़ करते हुए हैकर क्या करेगा, सिंपली जो है वो वहाँ पर एक आपके जो है वो सीईओ है या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल जो बड़ा पर्सन है, मैनेजर है, उसकी वो पिक्चर वगैरह इस्तेमाल करके एक प्रॉपर मैसेज और ऑडियो क्लोन करके जो है वो वीडियो बना सकता है और प्रॉपर मैसेज बनाकर वो जो है वो ऑफर कर सकता है। वो आप जो है वो विक्टिम को ऑफर कर सकते हैं कि भाई आप पैसे ट्रांसफर करें और जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील करें। तो ये भी जो है वो हो सकता है और ये आपको जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में भी। तो एग्जाम्पल के ऊपर एक डीप फेक आइडियो जो है मैसेज साउंड्स लाइक अ कंपनी सीईओ हो सकता है, ठीक है, माइट यूज टू कन्विंस एनी एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये हो सकता है कि किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो हम कन्विंस करें, किसी भी सीईओ का वॉइस वगैरह है, और अनऑथराइज जो है वो बैंक ट्रांसफर भी किया जा सकता है इसके जरिए। तो आपने अवेयर रहना है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है वर्क कर रही हैं। रिसेंटली जो है वो कई केसेस हमारे पास भी आए कि कई लोग जो है वो डीप फेक का यूज़ करते हुए लोगों को स्कैम कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो है उनको इसके जरिए जो है वो फंसाया जा रहा है। तो पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, सिंपली जो है वो एआई जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक को और डिक्शनरी अटैक्स को, ठीक है, और बाय लर्निंग प्रेडिक्टिंग कॉमन पासवर्ड्स पैटर्न्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन आल्सो जो है वो ट्रेन कर सकते हैं प्रीवियसली लीक्ड पासवर्ड्स, ठीक है, और उनको जो आइडेंटिफाई कर सकती है लाइकली पासवर्ड कॉम्बिनेशंस मोर इफेक्टिवली। तो पासवर्ड क्रैकिंग में ये हो सकता है कि ये जो है वो ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक और प्रेडिक्टिंग, जैसे कि पासवर्ड क्रैकिंग में ये होता है कि प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई ये जो है पासवर्ड इसके ऊपर लगेगा, और जो पासवर्ड पैटर्न होता है कि इसमें जो कितना बड़ा पासवर्ड है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसमें जो है वो आपके पास है सिंपली जो आपके पास जो है वो स्पेशल करेक्टर्स है, लेटर है, साथ में आपके पास अपर लेटर लोअर केस लेटर है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नंबर्स वगैरह है, न्यूमेरिक्स, तो सारे जो है वो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, और साथ में जो है तमाम कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए ये जो है वो इफेंशली जो है वो इसको किया जा सकता है। हैकर्स इसको यूज़ कर रहे हैं आजकल के दौर में एआई के जरिए, क्योंकि एआई बहुत पावरफुल है, ठीक है, उसको सोच समझने की सीखने की जो है वो सलाहियत है, इस वजह से एआई का यूज़ करके ये भी पॉसिबल किया जा सकता है। तो एआई माइट रिकॉग्नाइज डेट मेनी यूजर्स क्रिएट पासवर्ड्स बेस्ड ऑन कॉमन वर्ड्स, ठीक है, और डेट्स और पैटर्न्स, और एंड यूज द नॉलेज टू रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू क्रैक अ पासवर्ड। अब एआई जो है वो हो सकता है कि वो रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, हो नहीं सकता, बिल्कुल करेगी भी सही, क्योंकि एआई का काम ही यही है। डेट मेनी यूजर्स क्रिएट, ठीक है, जो ज़्यादा लोग यूजर्स हैं वो क्रिएट करते हैं पासवर्ड सेम जो है वो देखा जाए कि कॉमन वर्ड्स होते हैं, डेट्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, एंड यूज दिस नॉलेज टू रिड्यूस द टाइम। अब ये हो सकता है कि इस तमाम नॉलेज को यूज़ करते हुए कि कुछ लोग जो है वो पासवर्ड्स क्रिएट करते हैं कॉमन वर्ड्स, डेट्स और पैटर्न को यूज़ करते हुए, इस नॉलेज को एआई को यूज़ करते हुए जो है वो यहाँ पर टाइम कम हो सकता है, कम लग सकता है पासवर्ड क्रैकिंग में, कि यहाँ पर प्रॉपर गेसिंग है, प्रॉपर जो है वो इस नॉलेज को यूज़ करते हुए ये पॉसिबल है किया जाए। अब आपके पास फोर्थ नंबर पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या हो सकता है, एआई कैन एनालाइज सोशल मीडिया emails and other data sources to build detailed profile or potential victim। अब एआई जो है वो एनालाइज कर सकती है सोशल मीडिया को, ईमेल्स को एंड अदर जो डेटा रिसोर्सेज या सोर्सेज जो हैं, ताकि वो बिल्ड करे डिटेल्ड प्रोफाइल्स, ठीक है, और पोटेंशियल विक्टिम्स के लिए जो विक्टिम बनने वाले हैं। these profiles can be used to tailor social engineering attacks that exploit specific behavior, interest और weakness of target। अब यहाँ पर ये जो प्रोफाइल्स हैं वो यूज़ की जा सकती हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए, जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए फ़ायदा उठाया जा सकता है किसी भी ऐसे बिहेवियर का, इंटरेस्ट का या वीकनेस का जो टारगेट के पास है। अब कोई टारगेट होता है जो गेमिंग पसंद करता है, आप उसके लिए जो है एक बेहतरीन गेमर स्ट्रीमर बनकर आप उसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं, जो जिसको वो पसंद करता है। इसी तरह स्पोर्ट प्लेयर हो सकता है, इसी तरह एक्टर हो सकता है, इसी तरह कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, या कोई इसका जो पार्टनर हो सकता है। तो इसी तरह इस सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को जो है वो आगे जो है यूज़ किया जाता है, सीईओ हो सकता है। तो सारे जो है अटैक्स इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और वीकनेस के ऊपर होते हैं कि टारगेट की वीकनेस क्या होती है। तो बाय एनालाइज, फॉर एग्जाम्पल बाय एनालाइजिंग टारगेट्स ऑनलाइन एक्टिविटी, एआई जो है वो बना सकती है वेल क्राफ्टेड हाईली कन्विंसिंग स्कैम और इम्पर्सोनेशन अटैक्स, ठीक है। ये जो है एआई बना सकती है बेहतरीन क्राफ्टेड हाईली कन्विंसिंग स्कैम, सच इसके कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट वगैरह, कोई भी ऐसी मैसेज वगैरह वो भेजा जा सकता है, और इम्पर्सोनेशन मतलब कोई किसी और पर्सन की आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इस अटैक को जो है वो परसू किया जा सकता है, इस अटैक को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। Perhaps pretending to be someone the target now personally, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि वो इम्पर्सोनेट करेगा किसी भी ऐसे बंदा,
कोई भी ऐसा शख्स बनकर जिसको जो है वो अटैकर अपना जो है वो अटैकर उसका यूज करेगा, जो विक्टिम उसको जानता है पर्सनली या इसी तरीके से वो प्रिटेंड करके उसको जो है वो टारगेट कर सकता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल के ऊपर आप को कोई मैसेज करता है या कॉल करता है कि भाई मैं इतने ट्रबल में हूँ, ये मेरा आप जो है वो नाम है, ठीक है, ETC नाम है मेरा, और मैं इस ट्रबल में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ राइट नाउ, और मेरी हेल्प की जाए और मुझे जो है वो इतने पैसे भेजे जाएं, और आपको वो बंदा याद नहीं होता, ठीक है, ना ही आप उससे पूछते हो, क्योंकि आपके पास सिचुएशन ऐसी रखी जाती है ताकि आपको ट्रिगर किया जाए और विद इन सेकंड आप कोई ना कोई एक्शन उठाएं और उससे वो जो है वटेकर फायदा उठा लेते हैं। ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, अब AI जो है वो देखा जाए कि ड्रिवन टूल्स कैन बी ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग फॉर वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर नेटवर्क और डिवाइसेस। दीस टूल्स कैन लर्न टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट वीकनेस मोर एफिशिएंटली देन ट्रेडिशनल मेथड्स। AI जो है वो देखा जाए कि AI जो ड्रिवन टूल्स हैं उनको यूज किया जा सकता है ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए, स्कैनिंग के लिए, ताकि वल्नरेबिलिटीज को स्कैन किया जाए सॉफ्टवेयर के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर, डिवाइस के अंदर, और ये टूल्स जो हैं वो सीख सकते हैं आइडेंटिफाइंग एक्सप्लॉइट वीकनेस वगैरह, और इनमें जो है एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी आपके ट्रेडिशनल जो टूल्स वगैरह हैं उनके जो है इस कंपेयर। तो एग्जांपल के तौर पर AI जो है माइट स्कैन अ कंपनी नेटवर्क्स फॉर नॉन वल्नरेबिलिटीज देन ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉइट देम टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। AI का यूज करते हुए वो स्कैन कर सकते किसी भी कंपनी नेटवर्क को, और देन उस जो नाउन है, जानी मानी जो है वो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करेगी, और ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इसको एक्सप्लॉइट करने के बाद उसका जो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो सेंसिटिव डेटा का गेन किया जा सकता है। अब बात की जाए 6 नंबर पर मालवेयर इन्वेजन। अब मालवेयर इन्वेजन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा मालवेयर है, ठीक है, मालवेयर के कई टाइप्स हैं, रूट किट्स हैं, ठीक है, रैंसमवेयर है, आपके पास रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर, कीलॉगर्स, ETC। तो AI का यूज करते हुए आप मालवेयर की जो डिटेक्शन है उसको अवॉइड कर सकते हैं, और ये AI सीख सकता है कि कैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं और कैसे जो है वो मॉडिफाई किया जाए अकॉर्डिंग टू द इटसेल्फ, ठीक है। तो AI का यूज करते हुए जो डिटेक्शन है, कोई भी विक्टिम को हैक कर रहा है एक साइबर क्रिमिनल, तो AI का यूज करते हुए वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कैसे कैसे वर्क करेगा और कैसे कैसे इसको बाईपास किया जा सकता है, और उसको फॉलो करते हुए उस मालवेयर को वो बनाएगा। तो AI ड्रिवन जो मालवेयर्स होते हैं डायनामिकली चेंज इट्स कोड और बिहेवियर टू अवॉइड ट्रिगरिंग सिक्योरिटी अलर्ट्स। AI जो यहाँ पर ड्रिवन मालवेयर जो होते हैं वो डायनामिकली क्या करते हैं, खुद को चेंज कर पाते हैं अपने कोड को, बिहेवियर को, ताकि वो जो है वो सिंपली सिक्योरिटी जो अलर्ट्स हैं उनसे बच पाएं और उनको ट्रिगर ना होने दें। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये खतरनाक है AI जो साइबर क्रिमिनल्स इसको अगर यूज करें अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर AI पावर्ड मालवेयर जो होता है कुड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक एंटीवायरस, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि AI जो पावर्ड मालवेयर होते हैं वो किसी भी ऐसे बिहेवियर, स्पेसिफिक एंटीवायरस के बिहेवियर को जो है एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम को, और अल्टर्स इट्स एग्जीक्यूशन बाईपास डिटेक्शन, ठीक है, वो अल्टर कर सकते हैं इसके एग्जीक्यूशन को ताकि वो बाईपास कर सके डिटेक्शन को, और मेकिंग इट्स हार्डर फॉर सिक्योरिटी टीम्स टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज द थ्रेट। तो ये क्या करते हैं, उसको समझते हैं उस प्रोग्राम को कि ये कैसे वर्क करेगा एंटीवायरस, देन उसको बाईपास करते हैं, और देन ये मुश्किल होता है सिक्योरिटी टीम्स के लिए कि उसको आइडेंटिफाई करें और उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करें, मींस कि उसको जो है वो रिमूव करें उस सिस्टम, उस नेटवर्क से। तो अब 7 नंबर पर एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, APTs। APT क्या होते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है। AI कैन इनहेंस APT बाय ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंटेलिजेंस। अब APT वो होते हैं जो नेशंस के लिए काम करते हैं, जो गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, टॉप लेवल के हैकर्स होते हैं जो सालों सालों तक सिस्टम्स के अंदर होते हैं, वो अपने अलग अलग कंट्रीज को जो है अटैक करते हैं, टारगेट बनाते हैं। APT का काम बहुत ही जो है वो सबसे हाई लेवल का होता है। APT जो है वो क्या करते हैं, इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को यूज करती है ताकि इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, गैदरिंग जो इंटेलिजेंस है उसको जो है वो ज़्यादा हाई स्केल के ऊपर लेके जाए, इनहेंस करे, और आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज एंड मेंटेनिंग स्टेल्थी कंट्रोल ओवर कंप्रोमाइज सिस्टम्स। तो वो क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी वल्नरेबिलिटीज को और मेंटेन करेगी स्टेल्थी कंट्रोल ओवर कंप्रोमाइज सिस्टम्स के ऊपर। जितने भी कंप्रोमाइज सिस्टम्स हैं उनको ऊपर जो है अच्छे खासी पकड़ होगी। AI का यूज करते हैं APT बना सकते हैं और कर रहे हैं। AI कैन आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग परसिस्टेंट ऑन अ नेटवर्क बाय कंटिन्यूसली अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। अब परसिस्टेंट का मतलब होता है मुसलसल कंटिन्यूसली। AI क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है परसिस्टेंट नेटवर्क ऑन क्या कह सकती है, परसिस्टेंट बन सकती है। देखिए आपका जो AI है इसको यूज कर सकते हैं आप परसिस्टेंटली
आप जो किसी नेटवर्क में आप हो सकते हैं और उसका एनवायरनमेंट समझ सकते हैं, उस नेटवर्क में आप जो है वो जमे रहेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, AI could help an APT group stay hidden within a network by analyzing the system's normal behavior and mimicking it avoid detection। जो APT होते हैं, एडवांस persistent threats होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो AI का यूज करते हुए किसी भी नेटवर्क में छुप सकते हैं, हाइड हो सकते हैं, उसको एनालाइज करते हैं सिस्टम का बिहेवियर, जो सिस्टम का नॉर्मल बिहेवियर है, ताकि वो मिमिक कर पाए, ताकि वो सेम कॉपी एज इट इज जो उसी तरह वो प्रिटेंड कर पाए, उसी तरह परफॉर्म कर पाए, और ताकि वो जो है वो डिटेक्शन अवॉइड कर पाए। 8th नंबर पर आपके पास आ जाता है सिंपली बॉटनेट्स। AI कैन बी यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज बॉटनेट्स मोर एफिशिएंटली। अब देखा जाए कि AI जो है वो एफिशिएंटली आपके पास ये जो है वो आपके जो ब्लैक हैट हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स हैं, AI को यूज करते हुए वो क्या करते हैं, बॉटनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे तरीके से और मैनेज कर सकते हैं। AI कैन ऑप्टिमाइज हाउ बॉटनेट डिस्ट्रीब्यूट देयर रिसोर्सेज वेयर डिटेक्शन एंड कोऑर्डिनेट अटैक्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो AI जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकती है कि कैसे बॉटनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है और उनके क्या रिसोर्सेज होने हैं, किस किस रिसोर्स से उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे फैलना है इस साइबर वर्ल्ड में, और यहाँ पर उस एवेड करना है डिटेक्शन को, कि कैसे बचना है एंटीवायरस डिटेक्शन को, आईडीएस डिटेक्शन को, इंट्रोडक्शन जो है आपका डिटेक्शन सिस्टम है उसको। तो यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकता है अटैक्स लाइक अटैक्स परफॉर्म किए जा सकते हैं डीडोस को, जैसे इसके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये एक क्या अटैक है, इसके बारे में मैं छोटा सा आपको क्लू दे देता हूँ। ये कैसा अटैक है, किसी भी, जैसे कि आपके पास एक बोटनेट है, मालवेयर है, ठीक है, मालवेयर, ये बोटनेट आपका मालवेयर है, साथ में डीडोस क्या करता है, जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी राउटर्स हैं, जैसे कि 1 के आपके पास बोटनेट पे लोग कनेक्टेड हैं, और आप क्या करते हैं, उससे आप जो है वो किसी भी सर्विस को डाउन करवा सकते हैं। एक स्पेसिफिक वेबसाइट है mastersource.com फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो सर्विस ही डाउन हो जाएगी, क्योंकि कम टाइम में इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आना और उसका बैंडविड्थ वगैरह और उसके सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होंगे ज़्यादा, तो वो जो है वो डाउन हो जाएगी। बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी डाउन हो जाती है, लेकिन अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो, कम टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो वो डाउन हो सकती है और हो रही है। आप अगर सर्च करें, गूगल करें, तो आपको पता चल सकता है कि डीडोस 2024 अटैक्स की लिस्ट आ सकती है। आप देख सकते हैं कि कितने जो है अटैक्स किए। एग्जाम्पल, AI control botnets might learn to adapt their attacks patterns based on the response of target system, making DDoS attack more resilient and harder to defend against। अब AI कंट्रोल जो बॉटनेट्स होते हैं वो सीख सकते हैं कि कैसे अडेप्ट किया जाए जो अटैक्स पैटर्न्स हैं बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स, ठीक है, टारगेट के जो सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स के जो है वो पैटर्न्स के रिलेटेड, तो वो उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, और देन जो है वो डीडोस अटैक को बहुत हार्डर और रेजिलियंट बनाया जा सकता है, ताकि उसके अगेंस्ट कोई उसको डिफेंड ना कर पाए। 9 नंबर पर है डेटा पॉइजनिंग। डेटा पॉइजनिंग के हैकर कैन यूज AI टू कैरी आउट डेटा पॉइजनिंग अटैक्स वेयर दे इंट्रोड्यूस malicious data into machine learning model training set। This can use the model to behave incorrectly or more vulnerable to attack। हैकर जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं डेटा पॉइजनिंग अटैक्स, सच एज के वहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मलिशियस डेटा को उन मशीन्स के अंदर, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, उनको जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। अब ये यूज़ किया जा सकता है ताकि वो बिहेव करे, ये मॉडल यूज़ किया जा सकता है ताकि वो बिहेव करे इनकरेक्टली, ताकि वो करेक्टली जो है वो बिहेव ना करे और वनरेबल हो जाए टू अटैक। एग्जाम्पल, बाय पॉइजनिंग डेटा यूज टू ट्रेन सिक्योरिटी सिस्टम AI, हैकर माइट कास्ट द सिस्टम टू मिस आइडेंटिफाई थ्रेट्स और इग्नोर स्पेसिफिक मलिशियस एक्टिविटी। अब जिस सिस्टम को आप जिस तरीके से प्रोग्राम करेंगे उसी तरीके से वो काम करेगा। अब जैसे एंटीवायरस है, उसको डिटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, अगर हम AI को यूज़ करते हुए उसको डेटा को जो है वो पॉइजन कर दें और वो समझ ही ना पाए कि मालवेयर क्या है और मालवेयर नहीं है, उसको फिर डिटेक्ट कैसे करेगा? तो इस वजह से वो मलिशियस एक्टिविटी को भी जो डिटेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह आपके पास 10th नंबर पे है AI पावर्ड रिकॉग्निशंस। AI पावर्ड रिकॉग्निशंस क्या होती है? AI कैन ऑटोमेट द रिकॉग्निशंस फेजेस ऑफ अटैक वेयर द हैकर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। AI को यूज करते हुए आप किसी भी पर्सन की जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उस टारगेट के लिए AI जो है वो ज़्यादा जल्दी में जो है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो एनालाइज कर सकती है, क्विकली एनालाइज कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है पैटर्न्स को और लोकेट कर सकते हैं पोटेंशियल वीकनेस को टारगेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल के ऊपर AI माइट क्रॉल पब्लिक डेटा सोर्सेज। अब AI जो है वो देख सकती है पब्लिक डेटा सोर्सेज और सोशल मीडिया टू क्रिएट डिटेल्ड मैप, ठीक है, तो क्रिएट कर सकती है डिटेल्ड मैप ऑफ अ
company employees, partners, and technological stacks, providing hackers with valuable insights for planning their attack. एआई का यूज करते हुए वो डिटेल्ड मैप यूज कर सकती है, सोर्सेज, सोशल मीडिया और तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर ओपनली अवेलेबल है, उसको तमाम जो है क्विकली गैदर करके एक प्रॉपर मैप बनाया जा सकता है और उसको यूज करते हुए एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर जो है वो वनरेबल आप समझ सकते हैं वैल्यूएबल जो है अटैक बनाया जा सकता है उस विक्टिम या उस इंडिविजुअल के लिए। अब आपके पास से 11th नंबर पर आपके पास जो है AI driven zero day exploits. So AI can be used to discover zero day vulnerabilities, unknown and unpatched software flaws, and AI can scan code base and application more thoroughly and quickly than human hackers. अब AI को यूज किया जा सकता है डिस्कवरिंग जीरो डे vulnerabilities. अब जीरो डे vulnerabilities ये होती है कि जो अननाउन एंड अनपेस्ड सॉफ्टवेयर फ्लाज होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे फ्लाज होते हैं जो अननाउन होते हैं, किसी को पता नहीं होते, और अनपेस्ड होते हैं, ठीक है। तो एआई स्कैन कर सकती है कोड बेस एंड एप्लीकेशन मोर थ्रोली और क्विकली देन ह्यूमन हैकर्स। एआई कर सकती है स्कैन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पावरफुल तरीके से एप्लीकेशंस के अंदर जो कोड बेस हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनके स्कैन करेगी एज कम्पेयर टू ह्यूमंस हैकर्स। आइडेंटिफाइंग ए वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बिफोर दे आर पेज्ड। तो उन ऐसी जो है वो कह सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है वीकनेस को जो एक्सप्लॉइट की जा सके बिफोर दे आर पेज, ठीक है, ताकि वो पहले पेज ना हो जाए। या तो ये हो गया आपका, और साथ में आपके पास जो है वो हम बात करेंगे एआई इनहेंस्ड क्रेडेंशियल स्टफिंग। एआई कैन इनहेंस क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक्स वेयर हैकर्स यूज स्टोलन यूजर पासवर्ड पेयर्स फ्रॉम वन सर्विस ट्राई एंड गेन एक्सेस टू अदर सर्विसेज। अब जैसे कि आपके सिस्टम में ब्राउजर है, ब्राउजर में आपने तमाम पासवर्ड्स जो है वो स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप लॉगिन करते हो और वहां पर आपको कहता है कि आप क्या इस पासवर्ड को रिमेंबर करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं ब्राउजर में, तो आप करते हैं ओके, तो आपके ब्राउजर में आपके पास जो है वो स्टोर हो जाते हैं। तो इन क्रेडेंशियल स्टफिंग में ये होता है कि वो मल्टीपल जो पासवर्ड्स वगैरह आपके पास मिलते हैं या टेकर के पास मिलते हैं, तो उसको यूज करते हुए किसी और सर्विस का यूज किया जा सकता है, लॉगिन किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। तो इसमें ये होता है एआई कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन द डेटा टू प्रायोरिटाइज द मोस्ट लाइकली सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस। एआई जो है वो क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है पैटर्न्स को, डेटा प्रॉपर्टीज को, कि डेटा किस डेटा को अहमियत देनी है, और लाइकली सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन को जो है वो देख सकती है। तो एग्जांपल के तौर पर एआई माइट प्रेडिक्ट विच पासवर्ड वेरिएंट, ठीक है, एडिंग नंबर और सिंबल अ यूजर इज लाइकली टू यूज, इंक्रीजिंग द सक्सेस रेट ऑफ अटैक। एआई दे सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है, ठीक है, कि भाई ये हो सकता है पासवर्ड वेरिएंट, इसमें हम अगर नंबर ऐड कर दें, सिंबल ऐड कर दें, तो जैसे कि वो यूजर जो है लाइकली यूज करता है उस तरीके से इंक्रीजिंग सक्सेस। अब यहाँ पे सक्सेस रेट जो है आपकी इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह एआई ड्रिवन स्पैम एंड फेक न्यूज कैंपेन यहाँ पर जो यूज की जा रही हैं रिसेंट जो है वो यहाँ पर एरा में, साइबर वर्ल्ड के एरा में, यहाँ पर देखा जाए डिजिटल वर्ल्ड एरा में, हैकर्स कैन यूज एआई जनरेट कन्विंसिंग फेक न्यूज, स्पैम मैसेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट, क्रिएटिंग स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन क्विकली। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो ये अब 2024 में जो यूज की जा रही है साइबर वर्ल्ड में, जो वॉलियंस और जो मास्कर और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, मिस और डिसइन्फॉर्मेशन, इवन के यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर स्पैम मैसेज वगैरह हो रहे हैं, मीडिया पोस्ट हो रही है, यहाँ पर गलत सलत इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ की जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर जो कैंपेन्स जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन को, स्प्लिट कर सकते हैं मालवेयर को, और स्कैम कर सकते हैं विक्टिम्स को। AI generated fake news articles might be used to manipulate stock prices or influence political opinion, while AI generated spam might trick user into downloading malware. अब आप समझ सकते हैं कि AI जो जनरेटेड फेक न्यूज़ है वो आर्टिकल्स हैं, यूज़ की जा सकती हैं, मैनिपुलेट कर सकती हैं स्टॉक प्राइसेस को, इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, ओपिनियंस को, ठीक है, और AI यहाँ पर यूज़ की जा सकती है ताकि ट्रिक करे यूजर्स को, ताकि वो डाउनलोड कर सकें मालवेयर। तो ये थी सारी एआई हैकर्स इनहेंस्ड हैकिंग मेथड्स। तो ये सारे थे इनहेंस हैकिंग मेथड्स जो हमने आपके साथ शेयर किए, जो एक हैकर यूज कर सकता है अगेंस्ट योर कंट्री, अगेंस्ट योर कंपनी वेयर यू आर वर्किंग नाउ। सो यू हैव टू बी well aware about these all attacks, and you have to research for good purpose to defend your system, your network, your company, your place. So I hope कि आपने इस नॉलेज को समझा होगा। गूगल पर भी रिसर्च कीजिए, प्रॉपर आपके पास यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें आपके पास शेयर की, ठीक है।
कम से कम हमने आपके पास 13 जो है वो आपके पास चीज़ें इसके साथ सब टॉपिक आपके साथ शेयर किए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया AI के रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी थिकल हैकिंग कोर्स में, तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको जो है वो हमारे इस वीडियो में भी मिल जाएगा, साथ में आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की मिल जाएगा। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।